दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्हें होने वाली सुनवाई टल गई है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को है। दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं। पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शराब नीति मामले में से ही जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मार्च 2023 में गिरफ्तार कर लिया और इस तरह अब सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों के केस चल रहे हैं। दरअसल शराब नीति मामले में जमानत के लिए सिसोदिया कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कभी राउज एवेन्यू कोर्ट जा रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी के नेता को ना तो देश की शीर्ष अदालत से राहत मिल रही है और ना ही निचली अदालत से। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार यानी 11 जुलाई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, मगर सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल जस्टिस संजय कुमार ने निजी वजहों से खुद को मामले से अलग कर दिया। नेपाल से सटे इलाकों में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं और इसकी चपेट में 97 गांव हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में घिरी है। बिहार में गंगा समेत 8 नदियां घाघरा, गंडक, बागमती और कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान के करीब हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी समेत कई जिलों में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। रत्नागिरी और चंद्रपुर में बारिश से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। चिपलूर खेत में बाढ़ से कोंकण रेलवे प्रभावित हुआ है। खेत के पास दीवान खावटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर 4 से 5 घंटे लेट है। मौसम विभाग ने 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र यानी कि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, उत्तर कर्नाटक, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। मुंबई होर्डिंग हादसे को लेकर एसआईटी ने सोमवार को यानी 14 जुलाई को 3299 पन्नों की चार्जशीट मुंबई की कोर्ट में पेश किया है और इसमें कहा गया है कि 250 टन वजनी होर्डिंग रेलवे की जमीन पर लगा था। होर्डिंग लगाने से पहले जेसीबी ऑपरेटर ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को बताया था कि मिट्टी नर्म है, यहाँ होर्डिंग लगाना ठीक नहीं है। इसके बावजूद जनवरी 2023 में होर्डिंग लगा और 16 महीने बाद फिर गिर गया। इसमें से 17 लोगों की मौत हो गई है और 74 लोग घायल हो गए हैं। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि रेलवे के अधिकारी, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी मिले हुए थे। बता दें कि 13 मई की शाम 250 टन वजनी होर्डिंग गिरने के बाद 66 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। रेलवे के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने होर्डिंग हादसे पर बयान जारी कर बताया था कि जिस पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरा वह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। यह पेट्रोल पंप रेलवे पुलिस की जमीन पर बना है। तत्कालीन जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद ने दिसंबर 2021 में भावेश की कंपनी को 10 साल के लिए पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग लगाने की मंजूरी दी थी। म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने बताया कि होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। होर्डिंग के आसपास के पेड़ों को जहर देकर सुखाने के मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। और नेपाल में तख्ता पलट के बाद केपी शर्मा ओली चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने सोमवार को नेपाल के चौथे पीएम के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को पीएम पद की शपथ दिलाई है। ओली के चौथी बार पीएम बनने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा, चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने पर केपी शर्मा ओली को बधाई। हम दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध और मजबूत होगी। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे, हम इसकी उम्मीद करते हैं। दरअसल केपी शर्मा ओली सीएमएन यूएमएल पार्टी के अध्यक्ष हैं। नेपाली संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद ओली देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है। शुक्रवार को प्रचंड प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे और इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ओली ने सरकार बनाने के लिए 165 सदस्यों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपे, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने की मंजूरी दी और इन 165 सदस्यों में से 77 सदस्य ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल से जबकि 88 सदस्य नेपाली कांग्रेस के थे।